हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बजट अनुमान पर चर्चा जारी है। मंगलवार को विधानसभा में बजट अनुमान पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि इस बजट में जनहित के मुद्दों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। आशा कुमारी ने जल जीवन मिशन के तहत सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 क्षेत्रों सिराज व धर्मपुर में ही सबसे अधिक टेंडर हुए हैं। इन दोनों क्षेत्रों में करोड़ों के टेंडर किए गए, लेकिन अन्य क्षेत्रों में 2, 3, 4 लाख रुपए के टेंडर ही किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमएलए प्रायोरिटी के तहत सभी स्कीमों को तेजी से पूरा करने की बात कही गई है, लेकिन 673 विधायक प्राथमिकता की योजनाओं में से 466 की डीपीआर ही नहीं बनी है। 98 योजनाएं सैंक्शन हुई है, लेकिन अभी तक 1 पूरी हुई है और 58 अंडर प्रोसेस है। आशा कुमारी ने कहा कि इस बजट में रेवेन्यू जनरेशन की कोई बात नहीं की गई है। बजट का मतलब छोटी छोटी रियायत को लेकर तारीफों के पुल बांधना नहीं होता है। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी तो गिर ही रही है, लेकिन प्रदेश में भी जीडीपी दर -6.2 है। उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार ने बजट में कोई भी नया टैक्स न लगाने की बात कही है, लेकिन वर्ष भर सरकार बैकडोर से नए कर लगाएगी। आशा कुमारी ने कहा कि सरकार इसी बजट में जनता को आश्वस्त करवाए कि कोई नया टैक्स जनता से नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट को पारित करने से पहले सरकार जनता को राहत देने के प्रपोजल लाए। उन्होंने शगुन योजना को लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया। आशा कुमारी ने कहा कि शगुन योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति की नहीं, बल्कि सभी बीपीएल परिवारों की बेटियों को लाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस तरह से जाति के आधार पर बेटियों को बांटना सही नहीं है। उन्होंने सरकार की नई राहें, नई मंजिलें योजना को जुमला करार दिया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा, मोहनलाल ब्राक्टा, लखविंदर सिंह राणा, विनय कुमार ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थी, खासकर कर्मचारियों को, लेकिन इस बजट से सभी को निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि वो इस बजट का अनुसमर्थन करते हैं। सरकार ने ना तो एनएच की बात की है, ना ही महंगाई, बेरोजगारी की इस बजट में बात की गई है। सीपीएम विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि इस बजट में सरकार ने संसाधन जुटाने की कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि इस बजट को पेश करने से पहले सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। अगर तैयारी की होती तो आय के संसाधन बढ़ाने की बात जरूर होती। वहीं बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा विधायकों नरेंद्र बरागटा, बलवीर सिंह, विक्रम जरयाल, जीतराम कटवाल, रीना कश्यप और जवाहर ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान इन विधायकों ने इस बजट को विकासोन्मुखी और रोजगार सृजन बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि सर्वस्पर्शी बजट है और हर वर्ग को बजट में लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि वे इस बजट का समर्थन करते हैं।